आपके लिए व्याख्यान लेकर आई हूँ वह है रस संप्रदाय से संबंधित। रस संप्रदाय और रस निष्पत्ति सूत्र, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। भरत मुनि के द्वारा दिए गए रस निष्पत्ति सूत्र की व्याख्या और रस कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आप आज पढ़ने वाले हैं। रस संप्रदाय जो शीर्षक है, ये आपके एमए जो ईयरली है, यानी जो वार्षिक परीक्षा है, उसमें आपके महत्वपूर्ण खंड है। आइए प्रारंभ करते हैं। वह है रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? तो प्रवर्तक आचार्य का नाम है भरत मुनि। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। कि रस की परिभाषा क्या है? रस शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार रसस्यते असो इति रसा, अर्थात जिससे आस्वाद मिले वही रस है। किंतु यह रस का सामान्य अर्थ है साहित्यिक के पठन पाठन से जो आनंद की अनुभूति होती है, वही काव्य शास्त्र में रस कहलाता है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रस की विशद विवेचना की है। रस निष्पत्ति के संबंध में भरत मुनि का प्रचलित सूत्र है। इस सूत्र को जरूर याद कर लीजिएगा। विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद्रस निष्पत्ति। ये सूत्र सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको इसलिए ज़रूर याद कर लीजिएगा आप लोग। है कि इस रस सूत्र की परिभाषा का जो अर्थ है वो क्या है? विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस आधार पर रस की निष्पत्ति के निम्नलिखित तत्व हो सकते हैं। पहला तत्व है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि स्थायी भाव का अर्थ क्या है। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव स्थायी भाव किसे कहते हैं? जो कारण हृदय में स्थित स्थायी भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करते हैं, विभाव कहलाते हैं। विभाव के दो भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन यानी जिस वस्तु व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं, जैसे नायक नायिका प्रकृति आदि। अब है उद्दीपन। उद्दीपन यानी स्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं, जैसे नायिका का रूप, सौंदर्य आदि। अनुभाव किसे कहते हैं? यानी आलंबन उद्दीपन विभाव द्वारा रस को पुष्ट करने वाली शारीरिक अथवा मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। इसके अतिरिक्त अनायास होने वाली चेष्टाएं जिस पर तन मन का कोई वश नहीं होता है, भी अनुभाव में आती हैं। खुशी से आंखों में आंसू आना, क्रोध से मुंह लाल हो जाना, भय से रोंगटे खड़े हो जाना, मुंह सूख जाना, हर्ष या वेदना के कारण गला भर आना, भय या खुशी से चिल्ला उठना, शरीर से पसीना आना आदि अनुभावों के अंतर्गत आता है। संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करके रस निष्पत्ति में सहायक भावों को संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव कहते हैं। एक ही रस से होता है। चूँकि रसों की संख्या 9 है, अतः स्थायी भाव भी 9 ही होंगे। अब ये जानते हैं कि रस कौन से हैं और उनके स्थायी भाव क्या हैं। तो देखिए, पहला रस जो आपका है वो है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव है रति। दूसरा है हास्य रस। इसका स्थायी भाव हास है। इसके बाद में करुण रस है।
करुण रस का स्थायी भाव शोक है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। तो इस तरह से ये स्थायी भाव आ गए। संचारी भाव बताए हैं, जिसमें है निर्वेद, गिलानी, शंका, असूया, श्रम, मद, धृति, आलस्य, विषाद, मति, चिंता, मोह, स्वप्न, विबोध, स्मृति, अमर्ष, गर्व, औत्सुक्य, अभिहित, दैत्य, हर्ष, व्रीड़ा, उग्रता, निद्रा, व्याधि, मरण, अपस्मार, आवेग, त्रास, उन्माद, जड़ता, चपलता और वितर्क। इस तरह से हमारे काव्यशास्त्रियों ने, संस्कृत काव्यशास्त्रियों ने 33 संचारी भावों को माना है। वीडियो में आपके लिए जो लेकर आऊँगी वो होंगे रस और उनके स्थायी भाव और साथ में रसों की परिभाषा। तो अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि रस निष्पत्ति सूत्र की व्याख्या और रसों के प्रकार को लेकर जो भी मेरी अगली वीडियो आएंगी वो आप लोगों तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच सकें।